बहुत सारे लोगों ने मुझे 24 जून के बारे में कुछ भेजा है। मैंने आप सभी को जवाब दिया है। ये सच नहीं है। मुझे फिर से कहना पड़ेगा और रेड भी वही बात कहेगा। अगर ऐश ने नहीं कहा तो ये नहीं होने वाला है। आपको मुझे वो चीज़ें भेजने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे याद रखो। अपने दिमाग में ये बात गुदवा लो कि अगर ऐश बाफारी ने या हम में से किसी ने नहीं कहा तो वह सच नहीं है। तो उस 24 जून वाले संदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो जिसे हर कोई सबको भेज रहा है। मुझे पक्के तौर पर पता है कि ऐश बाफारी पिछले 7 हफ्तों से बिना रुके लगातार दिन रात काम कर रहे हैं और वह कुछ ऐसा बना रहे हैं जिस पर शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको खुद देखना पड़ेगा तभी विश्वास होगा। और जब वह बाहर आकर बात करने के लिए तैयार होंगे, हर कोई मुझसे पूछता है ऐश कब बात करेंगे? जब वह तैयार होंगे। जैसे क्रिस वह बैक ऑफिस में कुछ क्यों नहीं डाल सकते? वह तब करेंगे जब वह तैयार होंगे। तो बस अपने बैक ऑफिस पर ध्यान दें। हम जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। अभी मैं जब मार्टी अस्पताल में है तो लोगों को उत्साहित और सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हम गायब नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम गायब हो गए तो आप सब थोड़े डर सकते हैं। इसीलिए हम हर दिन यहां आते हैं। ये सब लगातार हो रहा है। जो लोग ऐश ने नियुक्त किए हैं वे अद्भुत व्यक्ति हैं। वे 2 से 3 हफ्तों में वो काम कर रहे हैं जो पहले 6 महीने लगते थे। वह सचमुच पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन लोगों की तलाश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने उनमें से ज्यादातर को ढूंढ लिया है, लेकिन वह कभी रुकते नहीं हैं। वह इसे लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी कहा है, मैं सबसे 10 साल आगे रहना चाहता हूं। आईटी दुनिया में बहुत सी कंपनियां बड़े-बड़े विशेषज्ञों को लाती हैं। वे अपना काम करते हैं और फिर उन्हें हटा दिया जाता है। ऐश बाफारी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम अगले 10 साल तक लगातार काम करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि हर नई शीर्ष तकनीक जो आए वह इसी कंपनी द्वारा बनाई या शुरू की जाए। ठीक है? इस कंपनी का नाम क्या है? खैर अभी मैं इसे निष्क्रिय, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि ऐश इसके बारे में क्या करने वाले हैं। ये उन्हीं पर निर्भर है। हम उनका इंतजार करेंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो मुझे हर दिन मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ आकर सभी से कहना चाहता हूँ कि कृपया उत्साहित रहें। मुझे पता है बहुत लोग कहते हैं, क्रिस तुम बार-बार वही बात कहते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बार-बार वही बात कहना चाहता हूँ, लेकिन जो बातें मुझे पता हैं और जो नहीं पता, उनके बारे में मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ के आता हूँ, मार्टी यहाँ आते हैं, रेड यहाँ आते हैं, हर दिन आपको ये बताने के लिए कि सब कुछ आगे बढ़ रहा है। कुछ तारीखें बताई जा रही हैं, जिनके बारे में मुझे नहीं पता कि लोग उन्हें क्यों बता रहे हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए। इससे मेरे लिए, रेड, जूली, मार्टी और उन सभी के लिए जिन्हें टेक्स्ट मैसेज मिलते हैं, सब कुछ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्या ये सच है? मैं आपको बताता हूँ कि सच क्या है। आप एक ऐसी कंपनी में शामिल हुए हैं, जो आपकी दुनिया और आपकी ज़िंदगी बदल देगी। क्या इसमें काफ़ी समय लग रहा है? असल में कोई भी इतना बड़ा बिज़नेस शुरू करने में काफ़ी समय लगता है। क्या ये हो रहा है? हाँ। क्या चीज़ें की जा रही हैं? मुझे लगता है कि चीज़ें पूरी हो चुकी है। हम बस कुछ छोटी-मोटी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब ऐश बाफारी आएँगे, तो वे इसके बारे में बात करेंगे। और क्या कहना चाहता था मैं? अभी हमारे पास एक उलझी हुई दुनिया है और यह मेरी राय है। न्यूज़ चैनल्स बंद कर दीजिए, देखने लायक कुछ नहीं है। जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ये आपका व्यवसाय है। यह इंटरनेट के माध्यम से आपका ईंट और गाड़े वाला व्यवसाय बनने जा रहा है और आप इसके साथ ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। मार्टी, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे इससे पहले कि डॉक्टर वहां आए? हाँ, बिल्कुल। एक बात जो मैं नहीं करूँगा और शायद रेड और क्रिस या बाकी सब जो आपको कोई तारीख सही या गलत बता रहे हैं, वे सही भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वह सही है तो आगे बढ़िए, सबको बता दीजिए, उनसे झूठ बोलिए, जो भी आप करना चाहें। हम बार-बार क्यों कहते रहते हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर ऐश ने नहीं कहा तो वह सच नहीं है। ठीक है, मैं उस दिशा में नहीं जा रहा हूँ। क्या आप उस पर विश्वास करना चाहते हैं? तो विश्वास कर लीजिए। मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको झूठी उम्मीद दे रहा है। ऐश ने कहा था जब चीज़ें तैयार होंगी मैं कर दूँगा। कोई पूछता है ऐसा क्यों है? आप बैक ऑफ़िस में कुछ क्यों नहीं डालते? आप वहाँ पीछे क्या चाहते हैं? बता दीजिए, मैं ऐश को बता दूँगा। आपको बस कोई कहानी चाहिए, शायद कोई लोरी? क्यों ना हम बस तब तक इंतज़ार करें जब तक कोई खबर ना आ जाए? हर कोई कुछ न कुछ चाहता है जो क्या जब सब कुछ तैयार होगा वह कहेगा, चलो। उसने आपको पहले ही बता दिया है कि वह इसके बारे में पहले से बात नहीं करेगा। हम जानते हैं कि वह चीज़ों पर काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब सब कुछ तैयार होगा
वह कहेगा चलो, और उसने कहा जब मैं आपको पहली चीज के बारे में बताऊंगा तब हम असल में पांचवी चीज पर काम कर रहे होंगे। लेकिन ये सभी लोग जो झूठी तारीखें देते हैं, झूठी बातें करते हैं, मुझे पता है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। इसे सुनकर मैं पागल हो जाता हूं। हम गलत हैं कि हम इसे उठाते हैं, हम गलत हैं कि हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि अगर आप इस पर बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इसका कोई मतलब है। इन तारीखों का कोई मतलब नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये बस एक तारीख है और वे लोग चाहते हैं कि लोग कुछ ऐसा माने, मुझे नहीं पता क्यों। केवाईसी के बारे में क्या क्या बस पागलपन वाली बातें हैं। जब सब कुछ तैयार होगा वह हमें बता देगा। हाँ, हर कोई बेचैन है। वे चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़ें, लेकिन इससे यह जल्दी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या पसंद करूंगा। मैं एक जबरदस्त लॉन्च चाहता हूं जो इंटरनेट को हिला दे, दुनिया को हिला दे। हर कोई गर्व महसूस करे कि क्या हुआ, और फिर हम वहीं से सफलता की लहर पर सवार होकर लोगों की जिंदगियां बदलना शुरू करें। यही मैं चाहता हूं। लेकिन ये बकवास बातें, मेरा मतलब है मुझे समझ नहीं आता। मैं खुशकिस्मत हूं कि कोई मुझे नहीं लिखता, क्योंकि मैं उसे डिलीट कर दूंगा। मैं आपकी किसी भी चीज में मदद करूंगा। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये ठीक है, लेकिन हर दिन घूम घूम कर कहना ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। और सुनिए, ऐसा नहीं है कि हम बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। मुझे मुझे बताने दीजिए, मैं इसे एक बार फिर से समझाऊंगा। बहुत से लोग हर रविवार चर्च जाते हैं। बाइबल कभी नहीं बदली, तो आप क्यों जाते हैं? आप 55-60 साल के हैं, आपने अब तक जितना भी सुना है उससे बेहतर शायद ही कुछ सुनेंगे। फर्क यही है। जिस दिन आप जाते हैं और वह श्लोक आपके लिए होता है, आप कहेंगे, हे भगवान, मुझे ये पता ही नहीं था। इसीलिए हम दोहराते हैं। हम इंसान हैं, हमें इसकी जरूरत है। हमें एक साथ रहने की जरूरत है। हमें एक दूसरे को याद दिलाने की जरूरत है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन मुझे पूरी तरह लगता है कि हमें एक साथ मिलना चाहिए और सोचना चाहिए कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन इन छोटी छोटी तारीखों को जोड़ना, मेरा मतलब है, मुझे पता है कि मैं अस्पताल में हूं और सब कुछ, लेकिन जब मैं ये सुनता हूं तो मैं पागल सा हो जाता हूं। ये बेहतर है। ऐसा मत करो, ये जरूरी नहीं है। मेरा मानना है, मुझे ये कहने दो। 6 साल, 6 साढ़े साल हो गए मैं इस कंपनी में कोई पैसा नहीं कमा रहा हूं। अगर मैं माइक और डैन के साथ मिल जाऊं तो हम अभी एमएलएम में पैसे कमा सकते हैं, इसकी गारंटी है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि मुझे संघर्ष न करना पड़े। तो मैं क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि मैं लोगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं यहाँ अपने लिए हूँ, मैं अपनी जिंदगी के लिए यहाँ हूँ। मैं यहाँ सबकी बाकी जिंदगी के लिए हूँ। हमने सब कुछ बना लिया है। सुनो, अगर मनसब भागना चाहता तो भगवान की कसम वह बहुत पहले भाग गया होता। मैं एक सामान्य इंसान, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये सम्मान है। वह बहुत पहले ही चला गया होता, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होती। कौन जानता है क्या क्या हुआ होगा जो हमें पता नहीं है। लेकिन नहीं, मैं और क्रिस यहाँ हैं, रेड यहाँ है, और दूसरे स्पीकर भी यहाँ हैं, और आप में से बहुत लोग यहाँ हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं और परवाह करते हैं। मैं भी विश्वास करता हूं और मुझे भी परवाह है। और यहाँ एक और बात है। और ऐश ने मुझसे यह कहा, एक तरह का सख्त प्यार दिखाते हुए, बेहतर बनो, क्योंकि और भी लोग हैं जिन्हें इस बिजनेस के बारे में सुनने की जरूरत है, और हम ही हैं जो इसे पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही। कि ये बिजनेस क्या है। हम कुछ भी नहीं पहुंचा सकते अगर हम बेवजह की बातों में पीछे मुड़कर देखते रहेंगे। हमारे पास बहुत से लोगों की मदद करने की क्षमता है। मैं फिर से कहूंगा, इसे मैं जोर से कहना चाहता हूं। हम सभी के पास ऐश मफारा और इस कंपनी के माध्यम से बहुत से लोगों की मदद करने की क्षमता होगी। हाँ, और आप सबसे पहले खुद से और अपने परिवार से शुरू करते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग वास्तव में यह कह सकते हैं? आप में से कितनों को कभी यह मौका नहीं मिला कि आप कह सके, यार मुझे, मेरा मतलब है सच में लोगों की मदद करना है। मुझे पता है आप में से कई लोग $5 या $10 देते हैं, या किसी को डिनर या लंच खरीद कर देते हैं। लेकिन मैं उस मदद की बात कर रहा हूं जो किसी की जिंदगी में गहराई से असर डाले, ताकि आप कह सके, वो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाऊंगा इस व्यक्ति ऐश मफारा के जरिए। कृपया बस सुनिए और इसे देखिए, सकारात्मक बने रहें। अधिकतर लोग हमें देखते ही भाग जाते हैं। ठीक है, ओ ये लोग कुछ प्रमोट करने वाले हैं,
अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं कुछ और प्रमोट नहीं कर रहा हूं, कभी किया भी नहीं और कभी करूंगा भी नहीं। मैं एक समय में एक ही चीज में विश्वास करता हूं, यही मैं करता हूं। मैं चमकदार चीजों की तरफ नहीं देखता, मुझे उन चमकदार चीजों की परवाह नहीं है। यही मुख्य चीज है जिसे हम हमें नहीं पता कहते हैं। हम इसे बस, चलिए इसे ऐश मफारा ही कह देते हैं। हाँ, सही है, क्योंकि असल में अगर ऐश हम में से हर किसी को नए दिशा निर्देश के बारे में एक पैकेज भेजे, तो जब आप वह पैकेज खोलेंगे उसमें सिर्फ ऐश की एक तस्वीर और शायद उसकी खुशबू कोलोन ही होगी, क्योंकि पुराने तरीके में बस इतना ही है। और नए तरीके में मिस्टर ऐश के अनुसार, और मैं उन पर 100% विश्वास करता हूं, वह है बूम बूम बूम, कमरे में नाचना शुरू कर दो मार्शियन। क्योंकि यही इस कंपनी का मकसद है, लोगों की मदद करना, आपकी मदद करना, आपकी जिंदगी को बदलना। बिलों की चिंता करना बंद करो। जैसा कि मार्टी ने पहले कहा था, असली उत्साह तो तब आएगा जब, याद है वो शख्स जो यहाँ आया करता था, डॉ बेनी का उदाहरण लो, उन पर बहुत बड़ा स्टूडेंट लोन था और वह यहाँ आकर कहती हैं, ओह वैसे वो स्टूडेंट लोन जिसके बारे में मैं बात करती थी, अब वो पूरा चुका दिया गया है और सब ठीक हो गया है। यही वो चीज है जो लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। ठीक है, हम सुनो, तुम इन बातों पर गर्व कर सकते हो। तुम्हारे पास इतना विश्वास था कि तुम इस कंपनी में शामिल हुए और कहा, मैंने जो सुना उस पर भरोसा किया। मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मेरे कुछ बिल शायद चुक जाएंगे, हो सकता है कि मेरे सारे बिल चुक जाए, लेकिन अगर मैं यहाँ आकर कहूँ, पता है क्या, मैंने अभी अभी अपना घर का लोन चुका दिया, अविश्वसनीय है। मेरे बच्चों की कॉलेज फीस पूरी तरह से चुका दी। जब मैं बीमार पड़ा था, जो डॉक्टर के बिल जमा हो गए थे, वो भी पूरे चुका दिए। यही वो चीज है जिसे लोग सच में नोटिस करेंगे। हम ये नहीं कहने वाले कि देखो ये कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि ये वाकई बेहतरीन प्रोडक्ट्स होंगे। नहीं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है मिस्टर ऐश, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन लोग यहाँ एक ऐसे इंसान को देखेंगे जो संघर्ष कर रहा था, वेबिनार्स पर रो रहा था कि उसे तकलीफ हो रही है, वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकता, अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, और अब वही इंसान मुस्कुराते हुए आएगा और कहेगा, देखो इस कंपनी ने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि मेरे अंदर इतना विश्वास था कि मैं इसके साथ बना रहा। भले ही 50,000 लोग कह रहे थे तुम पागल हो, मैं लोगों को पागल दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मार्टी डिगार्मो भी लोगों को पागलपन दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। रेडफोर्ड भी लोगों को पागलपन दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। ऐश माफारा आपकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को थामे रहें, इसे कसकर पकड़ें और कभी भी इसे जाने न दें। कुछ भी नहीं, मैं कहूंगा वहां बाहर और कुछ भी नहीं है जो माँ जो ऐश माफारा के पास है उसके करीब भी आ सके। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं अपनी आस्था और उनसे हुई हमारी बातचीतों के कारण, सिर्फ वेबिनार में बातचीत करने के दौरान हुई चर्चा से ही। कोई आदमी वेबिनार पर आकर क्यों कहेगा आप लोग इसे पसंद करने वाले हैं, बस थोड़ा और इंतजार करें, मुझे कुछ चीजें ठीक करनी है। वह ऐसा क्यों करेगा, वह खुद को खतरे में क्यों डालेगा, जानते हैं क्यों? क्योंकि वह आत्मविश्वासी है। वह इस कंपनी के साथ हमारे लिए जो कुछ भी कर रहा है उसमें वह 100% आश्वस्त है। यही